हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, वाराणसी में हैं। राजभर जी, ऐसी चर्चा चल रही है कि गाजीपुर से इस बार ब्रिजेश सिंह को लड़ाने की बात सामने आ रही है। आपकी करीबिया भी उनसे खास तौर पे देखा जा रहा है। ऐसी चर्चा चल रही है कि गाजीपुर से आप उनको अपने सिंबल पे चुनाव लड़ा सकते हैं। देखिए, एनडीए के मालिक भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वहाँ से जो भी डिसीजन होगा उस डिसीजन का फैसला मानना हमारा काम है। प्रयास कर रहे हैं, अगर वो डिसीजन होगा तो चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर ब्रिजेश सिंह आपके सिंबल से चुनाव लड़ना चाहेंगे तो आप उनको अपनी पार्टी की तरफ से लड़ाएंगे? अगर एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोग स्वीकार करेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं। आपकी तरफ से पहल है कि वो आपके सिंबल से चुनाव लड़ें? लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है और उस चुनाव को जीतना सबसे बड़ी चीज़ है। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर एनडीए का फैसला होता है तो ओम प्रकाश राजभर के सिंबल से ब्रिजेश सिंह चुनाव लड़ सकते हैं? क्यों नहीं लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ेंगे। अच्छा, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने 750 करोड़ रुपए से ज़्यादा की छापेमारी की है, जिसको लेकर के कांग्रेस तमाम तरीके का सवाल भाजपा पे उठा रही है। उनका कहना है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके का जो है ईडी द्वारा करवाया जा रहा है। कि ईडी सीबीआई स्वतंत्र संस्था है। कांग्रेस की सरकार थी तो वो ईडी सीबीआई को काम नहीं करने देते थे और एनडीए की सरकार में स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं। और जो गिरफ्तारी हुई है, जो माल बरामद हुआ है, तो कहीं न कहीं आय से अधिक संपत्ति है, तब ना ईडी गई है। ईडी काहे नहीं गणेश चौहान के यहाँ आ जाती, राजेश यादव के यहाँ कहीं चली जाती। किसी गरीब के यहाँ कभी आपने ईडी सीबीआई को जाते सुना है? ये कह रही हम माल रही वही कहना ईडी सीबीआई चापी। पूर्वांचल को अलग राज्य बनाना आपका पुराना मांग रहा है। इस बार क्या एनडीए के घोषणा पत्र में उसको शामिल करने के लिए आप? कि हमारी पार्टी का इशू है, हम लोग बराबर लड़ते रहेंगे पूर्वांचल राज्य अलग कराने के लिए। एनडीए की जब बैठक होगी तो बैठक में भी इस बात को रखेंगे कि हमारी पार्टी का ये मामला है। और छोटा परिवार सुखी परिवार, तो छोटा प्रदेश सुखी परिवार का नारा तो हम लोगों का बुलंद रहेगा। अखिलेश यादव सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसको लेकर के बीजेपी पे लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। पीडीए की बात वो जनता तक पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस लोकसभा चुनाव में ये उनका दांव कारगर साबित होगा? कोई दाव नहीं लगने वाला है। देखिए, जिस सामाजिक न्याय की बात को लेकर के वो निकल रहे हैं, सत्ता में रहते हुए सामाजिक न्याय की बात याद नहीं आती है। सत्ता से बाहर ज्यों नेता होते हैं तब सारी चीजें उनको दिखाई देती हैं। सत्ता में रह करके व्यक्ति जब माइक पकड़े किसी सभा में तो बतावे कि सामाजिक न्याय के दायरे मैंने ये किया है। गुमराह करने की बात नहीं है, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, तब तो माना जाए कि सामाजिक न्याय की लड़ाई आप लड़ सकते हो। और बात करोगे सामाजिक न्याय की और काम करोगे हक लूटने का, काम करोगे मुसलमानों को नफरत देने का, इससे तो सामाजिक न्याय नहीं है ना। सबको साथ लेके चलने की बात होती है। जब सत्ता थी तो सत्ता के मद में पागल थे। उस समय न जातिवार जनगणना याद आई, न सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात याद आई, ना शिक्षा में सुधार करने की बात आई। पावर तो प्रदेश की जनता ने 4 बार दिया सपा को। 4 बार में पहल करने के लिए किसी ने रोका तो नहीं ना, तो करना चाहिए ना। आज सत्ता से बाहर होकर के आप निकालो, स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र हैं, सभी लोग आजाद हैं, अपना आंदोलन करो। पीडीए की बात लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं। देखिए, पीडीए है कहाँ उनके साथ? नायक बंजारा हमारे साथ, तारा चौहान हमारे साथ, केशव मौर्य हमारे साथ, संजय निषाद जी हमारे साथ, अनुप्रिया पटेल जी हमारे साथ। ये तो पीडीए हैं। राजभर जी पीडीए से बाहर हैं।
सब लोग पीडीए में है ना, तो कहाँ से पीडीए उनके साथ है? हाँ, उनके साथ झुनझुना बजाने वाले हैं, बैंड पार्टी बजती है ना, तो बैंड पार्टी में जो पिस्टन फूंकता है, तरास बजाता है, ढोल बजाता है, उसकी लोग गिनती चर्चा करते हैं। एक झुनझुना लिए रहता है, वो कुर्ता घुरता है जो बैंड पार्टी का कपड़ा होता है ना, जो निकाल के वो ड्रेस बजाने का पहनते हैं, तो वो बजाता कम है और निहारता कुर्ता की तरफ कोनो लेके भागे ना। तो उसी तरह झुनझुना उनके पास है। अच्छा, नंद गोपाल नंदी मिर्ज़ापुर में गए थे, एक दलित के घर खाना-वाना खाए थे, उसको लेकर के तमाम तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया है। वो जिस घर में वो खाना खाने के लिए गए थे, वहाँ पे उस दलित के पास ना तो आधार कार्ड है, ना ही राशन कार्ड है। इसको लेकर के लगातार विपक्ष जो है हमलावर है। नहीं, इसके जिम्मेदार तो विपक्ष के लोग भी हैं। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? कानून बना देना चाहिए था ना। समाजवादी पार्टी, खुद अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, ये कानून क्यों नहीं बना दिए? 82 में हमने देखा कि हमारे चाचा जी प्रधान हुए, तो प्रधान के पास पावर था कि जिसको चाहे उसको राशन कार्ड बना के दे देता था। जिसको चाहे उसको, जिसको समझता था कि गरीब इसको राशन नहीं मिले, उसको बना देता था। तो ये कानून क्यों नहीं बनाया इन लोगों ने कि एक फिक्स बना देते, उस कानून का कौन उल्लंघन करता? जब कानून बनाने की बात होती है, जब पावर होता है, तब तो ये नहीं बोलते हैं, तब तो दूसरी बात करते हैं। और कौन नई बात नंदी जी ने कर दिया? उसके पहले तो अखिलेश जी भी गए थे, जिसके घर में खाना खाने गए, खाना खा के निकले, तो शायद हम फोटो दिखा दें अभी आपको, तो आप भी आश्चर्यचकित हो। उसके घर से निकलने के लिए दरवाजा जो उसका था बेचारे का, इतना छोटा दरवाजा था कि निकल नहीं पा रहे थे, चिंगूर गए अखिलेश जी। अब उसको क्या कहेंगे? उसका दरवाजा क्यों नहीं बना दिए? ऊंचा हो गया होता तब गए होते तो आराम से निकलते। ये करना चाहिए उनको ना। तो देखिए, ये विरोधी का काम है विरोध करना, चाहे हम हो चाहे वो हो, कोई हो के सब विरोध बतियाते हैं। अच्छा, बनारस से आप तमाम चीज़ों का ऐलान किए हैं, उस पे अमल भी रहे हैं। आपके अगर कैबिनेट में मंत्री बनने की अगर बात की जाए, तो बनारस से आज क्या अब तारीख का ऐलान करेंगे आप? क्योंकि पिछले कई बारों से ये चर्चा चल रही थी, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग तमाम सवाल खड़े कर रहे थे। तो आज बनारस में है, बनारस से उस तारीख की घोषणा करेंगे? किस कब बात के? कब कब आप मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं? मंत्रिमंडल में जिस दिन विस्तार होगा उस दिन शामिल होंगे। देखिए, ये फोटो है अखिलेश जी की, ये फोटो है जो बेचारे उस दलित के घर खाना खाए और निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसका दरवाजा तो ऊंचा कर देना चाहिए ना। ये विरोधियों का, एक दूसरे का विरोधी विरोधा बतियाता है ठीक है ना। मंत्रिमंडल की अगर बात कर लें, तो एक डेट ऑफ नहीं, बताएंगे देखिए, तो। जिस दिन विस्तार होगा उस दिन सरकार में शामिल होंगे, ये तय है। आपके लोग बड़ा कंफ्यूज हैं नहीं, इसको कोई नहीं लेकर। कंफ्यूज है। सबसे ज्यादा तो हमारे शुभचिंतक जितने पत्रकार हैं वो कंफ्यूज हैं उन लोगों की दिली इच्छा है कि जल्दी हो जाए, तो आप लोगों की भावना की कदर की जाएगी, जल्दी होगा। 30 को तेलंगाना का चुनाव है, उसके बाद दिल्ली हम जाएंगे और उसकी तारीख आएंगे तो आपको बताएंगे।